गुरुदेव। एसएस ब्लेज मीडिया में आपका स्वागत है। ऐसे समय में जब देश और दुनिया कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बेमौत मर रहा है, दवा नहीं मिल रही है, मानवीय क्षति के साथ साथ आर्थिक त्रासदी भी झेल रहा है, ऐसे समय में विश्वविख्यात संत उमाकांत जी महाराज ने कोरोना से बचने का उपाय बताया है। आप सभी जरूर देखें, सुने, समझें, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आत्मसात रहें। तो जड़ क्या है? सबसे बड़ा जड़ तो यह है मांसाहार। मांस की वजह से ही, मांस खाने की वजह से ही खून बेमेल होता है और तरह तरह की बीमारियां आती हैं और ऐसे असाध्य रोग आ जाते हैं जैसे इस समय पर, कि जिनकी दवाएं खोजने पर मिलती नहीं। बड़े बड़े लोगों का, वैज्ञानिकों का दिल दिमाग पूरे दुनिया में काम नहीं कर रहा है। आप लोगों से मुझे ये कहना है कि आप लोग मांस की दुकानों को बंद कर दीजिए, जानवरों का काटना बंद कर दीजिए। जो लोग गाय काटने का स्लॉटर हाउस चलाते हैं, आप अपने बच्चों के उत्तम भविष्य के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, कुदरत से अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की, अपने परिवार वालों की, अपने देश और विदेश के लोगों की जान बचाने के लिए आप सब लोग ऐलान कर दीजिए कि हम बंद कर दे रहे हैं स्लॉटर हाउस। अब गौ हत्या नहीं करेंगे, अब जानवरों की, बकरी की, भैंसी की, गाय की हत्या नहीं करेंगे। तो भारत देश की ये जो प्रकाश है, रोशनी है, ये जो आवाज़ है, ये पूरे विश्व में फैलेगी और विश्व के लोग अपनाएंगे इसको, क्योंकि विश्व के जो विकसित देश कहलाते हैं सब निराश हो रहे हैं। अब सब भारत देश की तरफ देख रहे हैं कि भारत कोई फार्मूला निकाले, भारत कोई दवा निकाले, भारत से हमको कोई निर्देश मिले। तो जब इस तरह का यानी समझो कि आप लोगों को बताओगे कि हम सब लोगों ने आपकी रक्षा के लिए, अपने और अपने देश की जनता और धन की रक्षा के लिए जीव हत्या बंद कर दिया, मांस की दुकानों को बंद कर दिया, जितने स्लॉटर हाउस थे सब बंद कर दिया, आखिर बंद हो जाएंगे। इसलिए अभी से अगर आप ये संकल्प बना लेते हो और इसकी घोषणा सामूहिक रूप से कर देते हो और इस काम को बंद कर देते हो, तो आपका नाम हो जाएगा, आपका इतिहास बन जाएगा। जैसे अन्य कसाई का काम करने वाले, चोरी डकैती करने वाले, अंगुलमाल वाल्मीकि जैसे डाकुओं का नाम हो गया, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, ऐसे आपका भी लिख जाएगा। आता है जो दवाएं पौधों पर पड़ी और उनसे अन्न पैदा हुआ, आप ये समझो उसको खाया तो उसका असर शरीर के ऊपर आ जाता है। और अगर यही हाल रहा उत्पादन बढ़ाने का और इसी तरह से गौओं को ख़त्म करके गोबर की खाद न बनाने का, तो समझ लो कि दवाएं जैसे इस समय कोरोना रोग की नहीं मिल रही हैं, आप तो समझो कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई, ऐसे ही अन्न को हजम करने के लिए भी दवाएं जल्दी नहीं मिलेंगी, वही बहुत सा रोग पैदा कर देगा। तो अब आप ये समझो कि गऊ का जो दूध है, आप ये समझो घी है, इसकी ज़रूरत बराबर आदमी को रहती है। आप ये समझो गौमूत्र है, इसको अमृत बताया गया। अब अभी गाय खाने वालों को कह दो कि तुमको कोरोना हो गया, गौमूत्र यानी समझो ऐसे गाय खाने वाले को कह दो कि गौ का मूत्र पी लो, तो गाय का मांस खाने वाला मूत्र नहीं पिएगा। लेकिन जब कह दो कोरोना हो गया है और गौमूत्र पियो, तब पिएगा। तो अब आप ये समझो कि मान लो गौमूत्र से ही कोरोना रोग जाने लग जाए, कोरोना में फ़ायदा हो जाए, तो कहाँ से लाओगे जब गायों को काटे रहोगे?
जब लाखों गायों को रोज़ काटोगे तो कहाँ से लाओगे, कैसे ये बच पाएंगी? तो इन चीज़ों का तो पता है नहीं लोगों को। तो आप ये समझो कि हम आपके अधिकार को न छीन रहे न छीन सकते हैं। सरकार को अधिकार है लाइसेंस देने का और आपको अधिकार है लाइसेंस लेने का। आपने गौ हत्या का, आपने मुर्गा भैंसा काटने का आपने लाइसेंस ले रखा है, तो हम आपके लाइसेंस को रद्द नहीं कर सकते, हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं, लेकिन निवेदन गुजारिश तो आपसे कर ही सकते हैं कि आप भाई देश समाज के लिए इतना त्याग करो कि आप अपने तरफ से ये ऐलान कर दो कि हम अब स्लॉटर हाउस नहीं चलाएंगे। आप ये मत सोचो कि आपके बच्चे भूखों मर जाएंगे, आप भूखे मर जाओगे। जो सबको खिलाता है हम उससे प्रार्थना करेंगे कि आप और आपके बच्चों की भी परवरिश हो कर दे। बिजनेस व्यापार जो आप करो उसको छोड़ करके उसमें मुझसे राय ले लेना, मैं आपको राय दे दूंगा और उस मालिक से उसमें आपको बरकत दिला दूंगा, लेकिन आप इस काम को बंद कर दो। अगर आप विचार कर लोगे, आप इस बात को मान लोगे तो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। और नहीं तो ये तारीख नोट कर लो, 8 अप्रैल 2020 उज्जैन आश्रम सायंकाल की बेला में आपसे कहा जा रहा है, आप इस तारीख को आज नहीं याद करोगे तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि किसी ने कहा था, और हम अगर उसी समय के होते तो ये परिस्थितियाँ न आती, उसका खामियाजा न भुगतना पड़ता। अब इसमें जो लोग मदद कर सकते हैं, इस काम में जो मदद कर सकते हैं या जिनको पावर है, उनसे भी मैं कहूँगा कि आप अवसर से मत चूको, आप मेरी बातों को पकड़ो। इन बातों में दम है, ये कोई कल्पना या गप नहीं है। आप अपने पावर से या सलाह से या कैसे भी मना करके या कह करके कानूनी तौर तरीके से आप ये जो जीव हत्याएँ हो रही हैं इसको बंद करा दो। यह देश विदेश के, आपके घर परिवार समाज के लिए हितकारी होगा।